11th की फिजिक्स कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारी यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स का आज लेक्चर नंबर 14 है। हम अपने चैप्टर 3 मोशन इन ए प्लेन पर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। आज हमारा उसका लेक्चर नंबर 14 है। तो आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारे, पिछले लेक्चर में हमने क्या एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर एक्सेलरेशन, कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा और लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में हमारा क्या रिलेशन होता है। ठीक है, हमने पिछले दो लेक्चर में एंगुलर डिस्प्लेस सर्कुलर मोशन चल रहा है हमारा पिछले दो लेक्चर से, उसमें हमने क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया है और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, आज हम एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं अपना। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, कहाँ से स्टार्ट करें हम, एंगुलर एक्सेलरेशन से। ठीक है, हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, सबसे पहले इसको किससे डिनोट करेंगे, हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, हम इसको अल्फा से डिनोट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस किया था, क्या उसको किससे डिनोट कर रहे थे हम, ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा क्या रहेगी हमारी, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो क्या था हमारा, थीटा। थीटा क्या हमारा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हमारा अल्फा, अल्फा से हम किसको डिनोट कर रहे हैं, हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है। ठीक है, वो हम लीनियर में पढ़ते हैं। और जो हमारा एंगुलर है तो इसमें क्या होगा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम, एंगुलर वेलोसिटी की बात करेंगे, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, क्या कह रहा है ये, हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, वो क्या होगा हमारा, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हमारी, ओमेगा, इसमें क्या आ रहा है, टाइम के साथ चेंज आ रहा है, ये क्या होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो ओमेगा क्या हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, ये हमने स्टडी किया अच्छे से। ओमेगा और क्या होता है हमारा, ओमेगा को क्या हम लिखते हैं, डी थीटा डी टी। ठीक है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी होता है। तो इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा यहाँ से अल्फा की ओर क्या वैल्यू आएगी, इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, डी टू थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो इसके यूनिट और डायमेंशंस की बात करें तो वो क्या हो गया हमारे। ठीक है, यूनिट की बात करते हैं, इसकी यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगी हमारी, देखो जो क्या होगी हमारी एंगुलर वेलोसिटी है डिवाइड बाय टाइम है हमारा। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी की क्या यूनिट थी हमारी, जो क्या होती है हमारी फ्रीक्वेंसी की यूनिट, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी क्या थी हमारी, डी थीटा बाई डी टी थी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या थी हमारी, रेडियन, रेडियन पर सेकंड। ये तो क्या थी हमारी इसकी ओमेगा की थी, क्या है अपॉन में सेकंड हो रहा है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा हमारा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये तो क्या होगी इसकी यूनिट की होगी। अब डायमेंशन की बात करेंगे, इसकी बात करते हैं हम, डायमेंशंस की बात करते हैं। तो डायमेंशंस क्या होता है, देखो हमारा जो एंगुलर वेलोसिटी है उसका डायमेंशंस क्या था हमारा, 1/t था। ठीक है, इनटू अब इसके क्या है 1/t और डिवाइड में है तो उसका और क्या हो जाएगा 1/t, ये और हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन आएगा वो क्या होगा, m0 l0 t-2। ठीक है, ये क्या होगा हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन होगा। ठीक है, यूनिट क्या होगी इसकी, रेडियन पर सेकंड के, और जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, m0 l0 t-2। ठीक है, अब देखो हमारी एक्सेलरेशन फिर हमारा दो टाइप का आता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलते हैं हम और क्या बोलते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो क्या दो टाइप का होगा, टू टाइप्स का होगा। कौन कौन सा होगा हमारा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर
एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो क्या होता है हमारा, सिंपल हमारा एवरेज में किसकी बात करते हैं हम, फाइनल और इनिशियल दोनों को देखते हैं। ठीक है, फाइनल और इनिशियल हम दोनों को देखते हैं। तो इसको कैसे लिखें, अल्फा क्या होगा हमारा कि हमारी फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी होता है टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, ये क्या हमारा एवरेज। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा इज इक्वल टू डेल ओमेगा डिवाइड बाई डेल टी, ये भी लिख सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा एवरेज। एवरेज किसके बारे में बताता है, पूरी जर्नी के बारे में बताता है कि फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये क्या बताता है हमें, एवरेज बताता है। अब इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हमें पता है इंस्टेंटेनियस क्या होता है हमारा, एट इंस्टेंट टाइम होता है। ठीक है, कि जिस इंस्टेंट टाइम के लिए हम बात करें उस टाइम पे क्या है। ठीक है, तो इसको क्या अल्फा, तो क्या होगा हमारा इंस्टेंटेनियस के लिए क्या लिखते हैं हम, डेरिवेटिव लिखते हैं और स्मॉल टाइम के लिखते हैं। ठीक है, टाइम क्या होता है इसमें, टेंस टू 0 होता है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा हमारा डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी, ये क्या हमारा इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो ये क्या हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसके हमने यूनिट भी बताई, डायमेंशन फॉर्मूला भी देख लिया। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, रिलेशन बिटवीन, क्या इनका रिलेशन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन में और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उनमें क्या रिलेशन आता है हमारा। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन क्या था हमारा, ए से डिनोट कर रहे थे इसको, और जो एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में हमें रिलेशन देखना है, इन दोनों में हमारा क्या रिलेशन आता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा, देखो हमने अपने पिछले लेक्चर में एक फॉर्मूला पढ़ा था। देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, वेलोसिटी के बीच में हमने रिलेशन निकाला था, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या हमारा वेलोसिटी है, क्या है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ठीक है, ये क्या वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन के लिए क्या करते हैं हम, इसका डेरिवेटिव करते हैं। ठीक है, तो जो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा dv डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू d बाई dt ओमेगा क्रॉस r। इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। ठीक है, करेंगे तो क्या आएगा, dv बाई dt चेंज इन वेलोसिटी हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, तो ये क्या होगा a इज इक्वल टू, अब इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो देखो क्या आएगा, क्या करेंगे सबसे पहले ओमेगा एज इट इज इंटू में इसके क्या करेंगे v इंटू जो हमारा फॉर्मूला होता है u इंटू वी वाला फॉर्मूला। ठीक है, वो करते हैं, तो u एज इट इज मतलब फर्स्ट टर्म एज इट इज क्रॉस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म क्या हमारी r प्लस फिर क्या आएगा हमारा, इसका जो फर्स्ट टर्म है उसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव करेंगे। तो क्या हो गया हमारे डी ओमेगा डिवाइड बाई डी टी इंटू क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, ये क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब देखो क्या क्या होता है, ये जो हमारा डी आर बाई डी टी, इसको क्या लिखते हैं हम, क्या होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है। ये क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में टाइम के साथ चेंज क्या होता है हमारा, लीनियर वेलोसिटी होता है। और जो एंगुलर वेलोसिटी में टाइम के साथ चेंज क्या देगा हमें, एक्सेलरेशन देगा। तो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं हम, अल्फा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां से हमारा a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v। ठीक है, प्लस ये क्या आएगा यहाँ से अल्फा क्रॉस r। ठीक है, ये इक्वेशन आई हमारी यहाँ से। देखो इस इक्वेशन में क्या है हमारा, देखो ये इक्वेशन आई है, यहाँ पे हमारी दो टर्म्स आ रही है। क्या आ रही है, दो टर्म आ रही है, ओमेगा क्रॉस v एंड अल्फा क्रॉस r। ठीक है, दो टर्म आ रही है हमारी। तो जो ये होता है जो सेकंड टर्म है, ठीक है, ये सेकंड टर्म कब आती है, जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, किसके बारे में बात करें, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बात करेंगे तो ये टर्म हमारी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ओनली हम इस टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगर हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो हम इस सेकंड टर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेकंड टर्म के बारे में बात करते हैं। तो देखो आगे क्या आएगा, इसमें हमारी इक्वेशन क्या आई थी, a इज इक्वल टू ओमेगा
क्रॉस v प्लस अल्फा क्रॉस r। ठीक है, ये टर्म आई थी हमारी। तो देखो इसमें क्या था, हमने ये दो टर्म बताई, ये किसके लिए होती है, ये यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए होती है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है ये क्या है, इसका रेडियल कंपोनेंट है। ठीक है, ये क्या हमारा इसका रेडियल कंपोनेंट। और जो ये सेकंड टर्म है ये क्या है, इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। किसका है ये, टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, मतलब जो हमारा एक्सेलरेशन होता है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दो कंपोनेंट्स में। किसमें, एक दो टर्म आई है तो उसमें दो कंपोनेंट्स में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या, रेडियल कंपोनेंट में, और दूसरा क्या हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट में। ठीक है, तो रेडियल कंपोनेंट, ठीक है, या फिर रेडियल कंपोनेंट को हम और क्या भी नाम देते हैं, सेंट्रीपिटल। ठीक है, आपको याद हो, और रेडियल को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल। ठीक है, ये क्या हमारा सेंट्रीपिटल कंपोनेंट भी है। ठीक है, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने बताया था स्टार्टिंग में जब हमने सर्कुलर मोशन स्टार्ट किया तो हमारे दो टाइप के एक्सेलरेशन होते हैं। क्या क्या, हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और ये क्या हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दो एक्सेलरेशन आते हैं हमारे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखो अब दोनों को बारी बारी देखते हैं हमारा क्या होता है। हमारा सबसे पहले ये, इसको किससे डिनोट करेंगे, ए सी से डिनोट करेंगे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को। ठीक है, ये क्या है हमारा, ओमेगा क्रॉस वी। ठीक है, किस किस के बीच में, ओमेगा क्रॉस वी। देखो कैसे होगा इसका, अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, देखिए हम कैसे मोशन होगा, किस टाइप से होता है ये। तो देखो क्या होता है हमारा, ये पॉइंट क्या होगा ओ, इस पॉइंट पे बात करें। ठीक है, ओमेगा क्रॉस वी क्या हमारा रेडियल है, सेंट्रीपिटल मतलब किधर होगा हमारा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, क्या होगा, ओमेगा क्रॉस वी हमारा किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, वेलोसिटी कहाँ होगी इसकी, देखो, और जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इस डायरेक्शन में हमारी। ठीक है, ऐसे इस डायरेक्शन में अगर हमारा मूव कर रहे हैं तो ऐसे होगी, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी किधर होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, ऐसे होता है हमारा, किधर लीनियर वेलोसिटी, हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है हमारा। ठीक है, तो लीनियर वेलोसिटी की बात करेंगे इधर तो क्या ये होगा, एंगुलर वेलोसिटी की इस डायरेक्शन में होगा। तो जो हमारा रेडियल जो एक्सेलरेशन आएगा वो इधर इस डायरेक्शन में लेते हैं ना, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ओमेगा क्रॉस वी किधर, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए सी क्या आएगा हमारा, ओमेगा वी साइन थीटा। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, इसके दोनों के बीच में एंगल कितना हमारा, 90 डिग्री। ठीक है, ओमेगा इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में, दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कहां से आएगा, ए सी की क्या वैल्यू आएगी हमारी, देखो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, 1 होती है, तो यहाँ क्या आएगा, ओमेगा इंटू वी। ठीक है, क्या आएगा हमारा, ओमेगा इंटू वी। अब आपको पता है ओमेगा क्या होता है हमारा, वी बाई आर होता है। ठीक है, हमने पीछे रिलेशंस निकाले, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ए सी की क्या वैल्यू आएगी हमारी, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या फिर इसको लिख सकते हैं हम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आएगा हमारा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गए। ठीक है, अब हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या आ रहा है हमारा, देखो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसको किससे डिनोट करेंगे हम, ए टी से डिनोट करेंगे। ये क्या आ रहा है हमारा, अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, किस किस की क्रॉस प्रोडक्ट है हमारी, अल्फा की और आर की, एक्सेलरेशन की और रेडियस की। ठीक है, देखो अब इसको हम देखें मोशन के थ्रू तो कैसे आएगा हमारा। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा, ये किस डायरेक्शन में हमारा पता है, हमें इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हमारा, देखो क्या होगा, रेडियस किस तरफ हमारी, ये रेडियस है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हमारा, ये क्या टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट किधर जाएगा हमारा, इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्या आएगा, अल्फा क्रॉस आर की डायरेक्शन क्या होगी हमारी, ये होगी। ठीक है, इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जो हमारा अल्फा होगा। ठीक है, जो मतलब हमारी ओमेगा की जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वही तो उसी डायरेक्शन में तो हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो इस डायरेक्शन में हमारी क्या थी, थीटा, ओमेगा था, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा अल्फा होगा। ठीक है, टेंजेंशियल कंपोनेंट है तो इधर जाएगा। तो जो रेडियस वेक्टर लेंगे वो क्या लेंगे हम, इस डायरेक्शन में आएगा। अकॉर्डिंग टू अगर हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट से इनकी डायरेक्शन निकालेंगे तो क्या आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा।
ठीक है, ये सारे क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आपको अगर थोड़ा समझ में आ रहा हो तो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन ऐसे हो गई, ये इसके परपेंडिकुलर सीधा है, ठीक है, ऐसे ऐसे इस डायरेक्शन में, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टली ऐसे, ठीक है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच में जो एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ से इनका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 80 इज इक्वल टू अल्फा आर साइन 90। साइन 90 कितना होता है हमारा, 1 होता है। तो यहाँ से 80 इज इक्वल टू किसके इक्वल आया हमारा, अल्फा इंटू आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर के इक्वल आया, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, टेंजेंशियल कंपोनेंट आ गया। अब हम टोटल एक्सेलरेशन की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, तो जो हमारा टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा हमारा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है, ये होगा। क्योंकि जो हमारा ये दोनों कंपोनेंट है इनके बीच में भी एंगल क्या होगा, जो एक्सेलरेशन, जो हमारा सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल कंपोनेंट एक्सेलरेशन के दोनों के बीच में भी एंगल क्या हमारा 90 है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में है तो वो इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल क्या होगा हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड आएगा हमारा टोटल एक्सेलरेशन का। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, A इज इक्वल टू AC स्क्वायर। अब AC की हमें क्या वैल्यू निकाली थी, R ओमेगा, देखो हमने पीछे निकाली, क्या वैल्यू आई हमारी, R ओमेगा स्क्वायर, सॉरी क्या है, R ओमेगा स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर दी, इसका क्या है, होल स्क्वायर प्लस अल्फा टी, अल्फा आर, सॉरी AT की वैल्यू क्या है, अल्फा आर का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। ये क्या आ गया हमारा, टोटल एक्सेलरेशन भी आ गया। और क्या हमारा देखो, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में हमारा क्या आ गया, रिलेशन भी आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन क्या दे रही है हमें, रिलेशन भी आ गया हमारा, क्या है, टोटल एक्सेलरेशन भी आ गया हमारा, टोटल एक्सेलरेशन, ठीक है। और दोनों के बीच में क्या बता रहा है, ये रिलेशन भी बता रहा है, हमारे लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे रिलेशन भी आ रहा है, ठीक है। तो ये कब था हमारा, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन था। अगर यूनिफॉर्म मोशन होगा तो वहां पे क्या होगा, हमको पता है, यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे तो वहां पे अल्फा जो डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू लेंगे वो किसके इक्वल आएगी, हमारी 0 के इक्वल आएगी। तो वहां से हमारे किस में आएगी, यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। जो यूनिफॉर्म मोशन है उसमें हमारा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेके चल रहे थे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो वहां से हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो सिंपली क्या आएगा, हमारा ओमेगा क्रॉस v आएगा, ठीक है। तो वहां से हम सिंपली जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा हमारा, देखो क्या, देखो दो कंपोनेंट्स कहाँ पे आए थे, ये आए थे ना हमारे दो कंपोनेंट्स, एक्सेलरेशन यही आया था हमारा, a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r प्लस अल्फा क्रॉस r, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, अगर यूनिफॉर्म है तो ये टर्म क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से सिंपली एक्सेलरेशन क्या आएगा हमारा, a इज इक्वल टू v क्रॉस, सॉरी ओमेगा क्रॉस v, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आएगा, जो सिंपल एक्सेलरेशन आएगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारा ओमेगा क्रॉस v के इक्वल आएगा, ठीक है। किसके लिए है ये, यूनिफॉर्म, किसके लिए है ये, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा, एंगुलर एक्सेलरेशन और दोनों के बीच में जो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है दोनों के बीच में रिलेशन, और यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा और नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हमने लीनियर में पढ़ा था, ठीक है, लीनियर मोशन था, उसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारी 4 इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो हमने स्टडी की थी। देखो क्या थी, सबसे पहले हम यहाँ पे लीनियर में लिखते, ठीक है, लीनियर में क्या होगी, और जो एंगुलर या फिर सर्कुलर मोशन है उसमें हमारी जो इक्वेशंस है ऑफ मोशंस है वो क्या क्या होगी, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लीनियर में हमारी क्या क्या इक्वेशन थी, v इज इक्वल टू u प्लस AT, ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ थी हमारी। सेकेंड इक्वेशन क्या थी हमारी, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फोर्थ इक्वेशन क्या थी हमारी, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2n माइनस 1, ठीक है। ये 4 इक्वेशंस थी हमारी लीनियर मोशन में, ठीक है। अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में हमारी ये इक्वेशंस क्या क्या होगी, ठीक है, चारों हमारी एंगुलर में इक्वेशन क्या क्या होगी। देखो सबसे पहले मैं नोटेशन बता देती हूँ आपको कि नोटेशन क्या क्या यहाँ पे हम ली थी। देखो अगर हम वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, कि हमारी वेलोसिटी की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं,
ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम, अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो हमारा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको किससे डिनोट करते हैं हम, थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंगुलर में हम ये नोटेशंस लेके चल रहे हैं। तो अब हम ये अपनी जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है इनको लिखते हैं। देखो क्या कहेगी, क्या हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। ठीक है, v क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी, u क्या इनिशियल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की बात हो रही है यहाँ पे, तो क्या आएगा ओमेगा, ये फाइनल ले लेते हैं, इनिशियल को यहाँ पे किससे डिनोट करते हैं हम, ओमेगा नोट से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नोट प्लस क्या ए टी एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं हम, यहाँ पे अल्फा से डिनोट करते हैं इनटू टी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ये होगी हमारी। सेकंड क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते देखो s क्या हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे क्या आएगा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा थीटा। तो क्या होगा यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू यू टी क्या इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, इनिशियल वेलोसिटी को किससे डिनोट कर रहे हैं हम यहाँ पे ओमेगा नोट से इनटू टाइम, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए क्या हमारा एक्सेलरेशन, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन आएगा अल्फा इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर क्या फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी, तो उसको किससे डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से, तो क्या होगा ओमेगा स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या है हमारी ओमेगा नोट है, तो ओमेगा नोट स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्सेलरेशन उसकी जगह क्या आएगा हमारा अल्फा, एस की जगह क्या आ रहा है हमारा थीटा। ये क्या हो गया हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। फोर्थ इक्वेशन की बात करते हैं, क्या हमारा s लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आएगा एंगुलर, तो थीटा nth इज इक्वल टू क्या u इनिशियल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आएगा ओमेगा नोट प्लस अल्फा, ए की जगह क्या आएगा हमारा अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, ये क्या हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। तो ये चार हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है, किसमें एंगुलर में देखेंगे हम। ठीक है, एंगुलर में तो लीनियर में हमने पढ़ी थी, एंगुलर में सिर्फ क्या इसकी नोटेशन चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगी हमारी एंगुलर में इक्वेशंस ऑफ मोशन हो जाएगी। जो सर्कुलर मोशन में क्या आएगी हमारी चार इक्वेशंस ऑफ मोशन आएगी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने क्या एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया है, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन देखा, और क्या लास्ट में हमने क्या देखा इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी यूनिट भी खत्म होते हैं, जो हमारी सेकंड यूनिट है काइनेमेटिक्स वो भी यहाँ पे खत्म हो रही है। ठीक है, आज हमारा उसका लास्ट लेक्चर है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।